हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट अड्डा 123। स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनीकॉम्ब का लेसन 1 जिसका नाम है 3 क्वेश्चन। स्टूडेंट लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में क्या होता है कि एक राजा होता है जिसके माइंड में एक ख्याल आता है कि अगर वो इन 3 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ ले तो वो लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। उन 3 क्वेश्चंस का क्या आंसर होता है, इस आंसर को लेने के लिए वो कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या उसकी लाइफ में होता है, वो सब हम इस स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important things him to do। तो क्या होता है इस स्टोरी के अंदर, एक राजा होता है जिसके दिमाग में सडनली एक ख्याल आता है कि अगर वो इन 3 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ लेगा तो वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगन समथिंग। किसी भी चीज़ को बिगन करने के लिए, शुरुआत करने के लिए सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन पीपल्स की बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो राजा होता है तो उसके पास तो बहुत सारे लोग होते हैं। अब किसकी बात सुने, किसकी बात नहीं सुने। तीसरा है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, उसको करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम क्या है, क्या उसको करना चाहिए। द किंग therefore sent messenger throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। तो राजा क्या करता है कि अपने इस मैसेज को अपने किंगडम में सेंड कर देता है कि जो भी बंदा इन 3 क्वेश्चंस का आंसर राजा को देगा वो क्या करेगा, उस बंदे को रिवार्ड करेगा, इनाम देगा, पैसों से उसको नवाजा जाएगा या उसको जो है प्राइज़ दिए जाएंगे। फिर आगे क्या होता है, मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। अब क्या होता है कि बहुत सारे वाइज मैन जो हैं वहाँ पे आते हैं, कहाँ पे आते हैं, राजा के दरबार में। वाइज मैन कौन से होते हैं, जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, ठीक है, बुद्धिमान लोग जिसको बोलते हैं उनको बोलते हैं वाइज मैन। बहुत सारे लोग आते हैं, इन तीनों क्वेश्चन पे अपने अपने व्यूज़ देते हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम आती है कि सबके व्यूज़ अलग अलग हो जाते हैं, किसी का भी व्यूज़ जो है वो एक दूसरे से मैच नहीं खाता। फिर आगे क्या होता है, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगन समथिंग, किसी भी चीज़ को शुरुआत करने के लिए सही समय क्या है। सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कुछ लोग कहते हैं कि किंग को क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, एंड देन फॉलो इट, और फिर उसको फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। ओनली दिस वे दे सैड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, सिर्फ यही एक तरीका है जिससे राजा क्या कर सकता है, अपने हर काम को प्रॉपर टाइम पे कर सकता है। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। अब लोग कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है कि हम पहले से ही एडवांस में ऐसे डिसाइड कर दें कि वो काम हम तब करेंगे, वो काम हम तब करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या होता है, The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure and always do whatever seemed necessary at that time। और क्या करना चाहिए कि जितना भी उसका फुलिश प्लेजर है, मतलब मूर्खतापूर्ण जो कार्य हैं उनको जो है नहीं करने चाहिए, और हमेशा वो काम करना चाहिए जो उस टाइम पे नेसेसरी है। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act the proper time। कुछ कहते हैं कि उसको क्या होना चाहिए कि एक काउंसल्स बना लेनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि उसको एक प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर डिसीज़न लेने के लिए वो उसको सपोर्ट करेंगे, उसको एडवाइस मिल जाएगी काउंसल्स के थ्रू। कुछ लोग ये कहते हैं, दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर द राइट टाइम फॉर द एवरी एक्शन। कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक जो अकेला बंदा है वो हमेशा ही करेक्ट डिसीज़न ले, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो लोग क्या करेंगे, हेल्प करेंगे राइट टाइम पे राइट एक्शन लेने के लिए
वो उसको जो है काउंसिल जो है उसकी हेल्प करेगा. बट द अनदर सेड दैट देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट. लेकिन फिर अदर लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो है कुछ काम तो हमारे बहुत अर्जेंट होते हैं, तो क्या हम काउंसिल्स क्या डिसीज़न लेगी उसका वेट करेंगे. कुछ काम तो हमें एट द मोमेंट करने पड़ते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे. दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीज़न ऑफ द काउंसिल. तो वो चीज़ें क्या होंगी कि वो काउंसिल के डिसीज़न लेने तक का वेट नहीं कर पाएंगी. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. And only the magician could do that. The king therefore would have to go to magician. पर कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्या करना है कि कुछ डिसीज़न हम अर्जेंटली भी लेते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले जो है हम काउंसिल से पूछें, अपनी बैठक बिठाएंगे, फिर वो क्या डिसीज़न लेगा. ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्या होता है कि कुछ डिसीज़न तो हमें एट द मोमेंट करने पड़ते हैं, तो ये तो सक्सेसफुल नहीं है. अगर हमें सही काम को सही टाइम पे करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर में देखना पड़ेगा. और फ्यूचर में सिर्फ मैजिशियन ही देख सकता है. तो राजा को क्या करना चाहिए, मैजिशियन के पास जाना चाहिए. इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन. अब क्या होता है, सेकेंड क्वेश्चन की बारी आती है. सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग were his counselor. Others said the priest. A few others chose a doctor, and yet others said that his shoulder were the most necessary to the were the most necessary. अब क्या होता है, बारी आती है सेकंड क्वेश्चन की. सेकंड क्वेश्चन क्या होता है कि राजा को किन लोगों की बात सुननी चाहिए. तो कुछ लोग बोलते हैं कि राजा को क्या करना चाहिए, काउंसलर्स की बात सुननी चाहिए. कुछ कहते हैं प्रीजिस्ट की बात सुननी चाहिए. प्रीजिस्ट कौन होते हैं, जो पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं. फ्यू अदर चूज डॉक्टर. कुछ कहते हैं नहीं, डॉक्टर की बात सुननी चाहिए. एंड येट अदर सेड दैट हिज शोल्डर. वो कहता है कि उन्हें अपने सोल्जर्स की बात सुननी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा जो है नेसेसरी है हमारे लिए. तो क्या यहाँ भी जो क्या होता है कि सबके जो हैं डिसीज़न जो हैं अलग अलग हो जाते हैं. सब क्या करते हैं, अपनी अलग अलग, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में भी सब क्या करते हैं, अपनी अलग अलग राय दे देते हैं. टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड. अब क्या होता है कि थर्ड क्वेश्चन की बात आती है. थर्ड क्वेश्चन की बात है कि राजा को अभी क्या काम करना चाहिए, उसके लिए क्या काम करना इम्पॉर्टेंट है. अब यहाँ पे क्या होता है, इसका आंसर क्या देते हैं, सम सेड साइंस. कुछ कहते हैं राजा को क्या करना चाहिए कि साइंस पे वर्क करना चाहिए. अदर चूज फाइटिंग. वो कहते हैं राजा को युद्ध लड़ना चाहिए. एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप. दूसरे कहते हैं कि नहीं, राजा को क्या करना चाहिए, रिलीजियस वर्शिप करनी चाहिए, मतलब पूजा पाठ में ध्यान लगाना चाहिए. एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट. अब क्या होता है, सबके जो क्वेश्चन तो तीन ही होते हैं खैर सबके, लेकिन आंसर क्या होते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं. द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवार्ड. तो किंग क्या करता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता किंग, और क्या करता है, किसी को भी कोई रिवार्ड नहीं देता. Instead, he decided to seek the advice of certain hermit who was widely known for his wisdom. वो क्या करता है, फिर हर्मिट के पास जाने के लिए डिसाइड करता है. हर्मिट क्या होता है, एक साधु टाइप का जिसको बोलते हैं, जो एकदम साधारण सा मनुष्य होता है, अपना जो है ध्यान में मन लगाता था, उसको हम बोलते हैं हर्मिट. हर्मिट की डेफिनेशन यहाँ पे भी दी हुई है. अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लिड फॉर सिंपल लाइफ. वो पर्सन जो एकदम अलोन जीवन में व्यतीत होता है, मतलब एकदम अलोन लाइफ जीता है और एक सिंपल लाइफ जीता है. हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम. द हर्मिट लिव इन अ वुड विच इज़ नेवर लेफ्ट. ही saw no one but simple people, and so the king put on ordinary cloth before he reached the hermit hut. The king left his horse with his bodyguard and went alone. तो हर्मिट क्या होता है, हर्मिट जो होता है वो जंगलों में रहता था, और क्या होता था, जिसको कि वो एक सिंपल लाइफ जीता था, जिसको कि वो कभी भी नहीं छोड़ता था. विच ही नेवर लेफ्ट. जिसको कि वो कभी भी नहीं छोड़ता था, हमेशा ही एक ऑर्डिनरी क्लॉथ्स पहनता था, और मतलब कि सिंपल क्लॉथ भी पहनता था, और क्या होता है, सिंपल लाइफ जीता था, और जंगलों में रहता था, जिसको कि वो कभी भी नहीं छोड़ता था. तो क्या होता है कि राजा, सबको पता था कि वो क्या करता है, सिर्फ सिंपल लोगों से मिलता है. तो राजा क्या करता है कि
ऑर्डिनरी क्लॉथ पहन लेता है, सिंपल कपड़े पहन लेता है और क्या करता है, बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, हर्मिट की हट से पहुंचने से पहले क्या करता है, अपने घोड़े को और अपने बॉडी गार्ड को वहीं छोड़ देता है और फिर वहाँ से हर्मिट की जो झोपड़ी होती है वहाँ पे वो क्या करता है, अकेला ही चला। एज द किंग कम नियर द हर्मिट्स हट ही saw द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जब वो क्या करता है, हर्मिट की जो झोपड़ी है, हट झोपड़ी, उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि हर्मिट क्या कर रहा है, डिगिंग कर रहा है द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। अपने जो हट है, अपनी जो झोपड़ी है उसके सामने वो क्या कर रहा है, डिगिंग मीन्स खोद रहा है। ही ग्रेटेड द किंग एंड कॉन्टिन्यू डिगिंग। वो क्या करता है, किंग को हाय हेलो मतलब देख के जैसे हम करते हैं तो वो करता है, नमस्ते करता है और फिर क्या करता है, वापसी अपनी जो खुदाई है उसको चालू रखता है, कंटिन्यू करता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट कैसा था, बहुत ही कमज़ोर था और बूढ़ा था। एंड एज ही वर्क ही ब्रीथ हैवीली। जैसे जैसे वो काम करता जा रहा था वैसे वैसे वो हैवीली ब्रीथ मतलब लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेता जा रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट, I ask you to answer 3 questions। अब क्या होता है, किंग कहता है कि मैं आपके पास आया हूँ वाइज हर्मिट। वाइज जैसे मैंने आपको बताया था इंटेलिजेंट के लिए यूज़ करते हैं वाइज, बुद्धिमान। हर्मिट अपने जो है 3 क्वेश्चन का आंसर पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। वो 3 क्वेश्चंस क्या थे वो अब पूछता है। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो है किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। मुझे किन लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे किन की आवश्यकता है, या मुझे मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है, मुझे इसकी बात सुननी चाहिए। और थर्ड था एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अभी जो करने के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या है। द हर्मिट लिसन टू द किंग। हर्मिट ने किंग की बात सुनी बट डिड नॉट स्पीक। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। ही वेंट ऑन डिगिंग। और जो है अपने खुदाई जो है चालू रखता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग। किंग कहता है आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। मैं तुम्हारा ये स्पेड ले लेता हूँ और तुम्हारी जगह पर काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट। हर्मिट राजा को थैंक्स बोलता है। गिविंग द किंग हिज स्पेड। और फिर क्या करता है, अपनी स्पेड राजा को दे देता है। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। और फिर वो जो है ग्राउंड मतलब ज़मीन पर बैठ जाता है। द किंग हैड डग 2 बेड्स। अब क्या किया किंग ने, 2 जो क्यारियाँ हैं वो खोद चुका है। ही स्टॉप्ड, रुकता है थोड़ा, एंड रिपीट हिज क्वेश्चन। और अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है। द हर्मिट गेव नो आंसर। हर्मिट फिर कोई आंसर नहीं देता बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेट नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। वो कुछ आंसर तो देता नहीं क्वेश्चन का और अपना जो स्पेड है राजा के हाथ से स्ट्रेचिंग मीन्स खींचना लेने लगता है और कहता है कि नाउ अब तुम रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन राजा क्या करता है, अब वो स्पेड उसको नहीं देता और जो खुदाई है उसको कंटिन्यू रखता है। 1 आवर पास्ट। अब 1 घंटा बीत जाता है। देन अदर द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री। अब क्या हुआ है कि जो सन है वो भी ट्रीज़ के जो पीछे छुप गया है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड। अब क्या होता है, राजा को गुस्सा आता है और फिर वैसे तो उसने ऑर्डिनरी क्लॉथ पहने हुए थे लेकिन क्या होता है कि आफ्टर ऑल उसको गुस्सा आ ही जाता है। फिर क्या करता है वो कि उसका जो स्पैड होता है ना उसको ग्राउंड में धंसा देता है, मतलब घुसा देता है और कहता है आई कम टू यू वाइस मैन। मैं तुम्हारे पास आया हूँ बुद्धिमान, जो है वाइस मैन मतलब बुद्धिमान, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। अपने क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर। अगर आप मुझे आंसर नहीं दे सकते मेरे क्वेश्चन का, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न। तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर चला जाऊँगा। तो यहाँ तक क्या होता है,
हमारा पार्ट 1 फिनिश हो जाता है। Here comes someone running, said the hermit. hermit कहता है कि कोई भागता हुआ इधर आ रहा है कोई। The king turned round and saw a bearded man running toward them. किंग देखता है कि जो आदमी है वो भागता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा है। एक बियर्डेड मैन है, बियर्डेड मैन मतलब दाढ़ी वाला एक आदमी उन्हीं की तरफ भागता हुआ आ रहा है। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमच, उसका जो हाथ है उसने अपने हाथ से प्रेस कर रखा अपने स्टोमच को। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, उसमें से जो था ब्लड जो था वो बह रहा था। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, जब वो किंग के पास पहुंचा तो वो जो है ग्राउंड पर मतलब फर्श पे ग्राउंड पे लेट जाता है। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन क्लॉथिंग, किंग और हर्मिट क्या करते हैं, उसके नए जो कपड़े पहने होते हैं उनको रिमूव करते हैं। एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड ऑफ हिज स्टोमच, और देखते हैं कि एक बड़ा सा जख्म उसके पेट पे है, वो जख्मी है। द किंग वॉश एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, किंग क्या करता है उसको साफ करता है और अपने हैंकरचीफ जो उसका हैंकी होता है उससे उसको कवर करता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो उसका ब्लड होता है वो उसके जो फ्लो होता है वो इतना बंद नहीं होता है। द किंग रीड्रेस द वाउंड अंटिल द लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, किंग क्या करता है फिर एक बार और उसको जो है बांधता है जब तक कि उसका ब्लड जो है रुक नहीं जाता। द मैन फील्ड बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, मैन क्या करता है फिर वो थोड़ा बेटर फील करता है और उससे पूछता है कुछ पीने के लिए। द किंग ब्रॉथ फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम, किंग क्या करता है उसके लिए ताज़ा पानी लेके आता है और उसको देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड एयर वाज कूल, अब इस टाइम पे क्या हुआ था, सन जो था वो छुप चुका था, सेट हो चुका था और हवा जो थी वो ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, और फिर क्या होता है कि जो किंग होता है हर्मिट के साथ हेल्प करके उसको उठा के वाउंडेड मैन को जो जख्मी होता है उसको हट के अंदर क्या करता है उसको लिटा देते हैं, जो उनकी जो खाट होती है या बेड जो भी होता है उसके ऊपर क्या होता है उसको लिटा देता है। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, वो मैन क्या करता है अपनी आंखें बंद कर देता है और चुपचाप जो है सो जाता है। द किंग ट्राइड बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, जो किंग जो होता है जो उसने पूरा दिन काम किया था उसकी वजह से वो थक जाता है और क्या करता है वो फ्लोर पर ही सो जाता है। व्हेन ही अवोक, और जब वो जगता है, इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर, उसको कुछ समय लगता है याद करने के लिए। क्या याद करने के लिए, वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज, और उसको ये जो है याद करने में थोड़ा सा समय लग जाता है कि वो कहाँ पर है, और वो जो बियर्ड स्ट्रेंज मैन है जो दाढ़ी वाला आदमी है जिसको वो नहीं जानता उसके लिए स्ट्रेंजर है, वो कौन है जो बेड पे